जिणाणम जीय भयाणम अरहंत वीतराग परमात्मा को भाव वंदन। बोधि प्रदाता निर्गुण सद्गुरुदेव को वंदन नमन। सृष्टि के समस्त षट जीवनिकाय का आभार। जय हो। अक्सर एक सवाल हम सब के इर्द गिर्द मंडराता रहता है, भीतर जन्मता भी है, जागता भी है। और जब भी कोई कहता है कि आप कोई सवाल पूछो तो अक्सर ये सवाल हमारी ज़बान पर आ ही जाता है। सवाल है कि हम अपने भय को कैसे जीतें, डर को कैसे जीतें। अब देखा जाए तो इस डर का इस वास्तविक धरातल पर कोई अस्तित्व नहीं है, यानी डर का फिज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन फिर भी लगभग हर उम्र के लोग, उनके मानसिक धरातल पर ये भय विद्यमान रहता है। अब फिर वो चाहे एक छोटा बच्चा हो या एक बुज़ुर्ग आदमी हो, और सबके अपने अपने अलग अलग तरह के डर रहते हैं। अब डर, भय, फियर, आजकल तो एक शब्द बड़ा चलन में है, फोमो। छोटे छोटे बच्चों को भी फोमो होने लगता है, यानी जो चीज़ें कोई दूसरा कर रहा है और मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो हमें लगता है हम वो चीज़ क्यों नहीं कर पा रहे हैं। एक्चुअली इतने ज़्यादा एक्सपोज्ड हैं हम कि कुछ चीज़ें तो हमारी डिज़ायर भी नहीं होती, इच्छा भी नहीं होती, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया, इंटरनेट या लोगों को देख देख कर हमें लगता है कि अगर हमने वो नहीं किया तो कहीं हम इस दुनिया से, इस समाज से कट ऑफ ना हो जाएं, हम पीछे ना छूट जाएं, हम सफल नहीं कहलाएंगे। कई बार हम लोगों को देखते हैं कि वो कुछ एक विशेष प्रकार के कपड़े जो वो पहनते हैं या उन्हें लगता है कि उन्हें पहनना चाहिए ऐसे ऐसे ओकेजन्स पर, वो उसमें बड़े अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो कपड़े पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? क्योंकि अगर वो ऐसे कपड़े नहीं पहनेंगे तो जो सोसाइटी है, तथाकथित लोग हैं, वो उन्हें उस स्तर का नहीं समझेंगे, उस स्टैंडर्ड का नहीं समझेंगे, शायद उन्हें कुछ पिछड़ा हुआ माने, या जो वो एक सराउंडिंग्स है उससे कहीं वो अलग थलग ना हो जाए। तो इस तरह से देखा जाए तो कई सारे भय, कई सारे फियर ऐसे हैं जो वास्तविक उनके मानसिक धरातल पर स्वयं ने जन्म लिए हैं, और कई इम्पोज्ड है यानी आरोपित है। और भय के इतना विस्तृत है इसका धरातल कि हम अगर उसको लिखने बैठें तो शायद कितने ही पेजेस भर डालें, कितने ही उसकी वो असंख्य हो जाएंगे। किसी को कुछ छूट जाने का भय है, किसी से कुछ छिन जाने का भय है, किसी को अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा का भय है, किसी को अपनी बनाई गई इमेज के टूट जाने का भय है, किसी को अपने लव्ड वन से बिछुड़ जाने का भय है। अगर मैं इस भय को एक लाइन में कहना चाहूँ तो हम इसको ये कह सकते हैं कि हमें जो चीज़ें कुछ हमारे पास है, यानी मेंटली कहें, फिज़िकली कहें, उनसे जुदाई का जो भय है, वियोग का जो भय है, छिन जाने का जो भय है, उसे हम भय के रूप में कह सकते हैं। और ये भय अलग अलग रूपों में व्यक्ति को डराता है। अगर हम आधुनिक मनोविज्ञान की बात करें तो भय संभावित खतरे के प्रति एक स्वाभाविक नैसर्गिक प्रतिक्रिया है, और ये प्रतिक्रिया या तो पलायन के रूप में होती है या लड़ने के रूप में, यानी या तो फाइट है या फ्लाइट है। ये एक तरह से देखा जाए तो एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है। अब ये जो प्रक्रिया है, जो एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है, देखा जाए तो ये स्वाभाविक है। अगर कोई ऐसी अप्रत्याशित घटना सामने आती है जिसके लिए व्यक्ति या कोई भी जीव तैयार नहीं है, तब वो क्या करता है, उसके भीतर की वो जो सुप्त योग्यता है वो पूरी तरह से जागृत हो जाती है। तो देखा जाए तो आधुनिक मनोविज्ञान ये जिसे भय का नाम दे रहा है, वो एक तरह से व्यक्ति को पुश करता है, उसकी योग्यताओं को खिलाने का, उसकी योग्यताओं को उजागर करने का, जागृत करने का एक पराक्रम करता है, उपक्रम करता है। अब अगर इसे हम भय कहते हैं या इसे हम एक डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं, यहाँ तक तो बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जब तक कोई अप्रत्याशित घटना नहीं आएगी हमारे समक्ष, तब तक हम उस घटना से
परे होने के लिए अपनी उन सुप्त योग्यताओं को जगाएंगे ही नहीं, उसको जगाने का कोई कारण नहीं रहेगा। तो देखा जाए तो अगर हमारी ये असुरक्षा की भावना से हम बाहर आते हैं तो एक रूप में आधुनिक मनोविज्ञान कहता है कि भय अच्छा है, ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है। लेकिन जब ये तथाकथित भय फोबिया के रूप में बदल जाता है, यानी कि कई बार वो अनुचित अतार्किक रूप से भय व्यक्ति के भीतर ना सिर्फ जन्म लेता है, व्यक्ति स्वयं पर भय का आरोपण कर लेता है, उस भय में जीने लगता है, तब ये भय एक मनोवैज्ञानिक बीमारी का रूप ले लेता है, एक फोबिया का रूप ले लेता है। और देखा जाए तो आज के युग में हर कोई इन तथाकथित भय से ही जूझ रहा है। अभी तो सोशल मीडिया ने इसे कई तरह का नाम दे दिया है, फोमो, मोमो, जोमो, पता नहीं क्या क्या। हो सकता है मैं गलत हूँ क्योंकि मेरी ज्ञान इस मामले में ज़रा कम है। देखा जाए तो व्यक्ति ने अगर अपनी योग्यता को जगा लिया, उस संभावित खतरे के प्रति लड़ने के लिए स्वयं को तैयार कर लिया, उस संभावित खतरे से पार पाने के लिए खुद को तैयार कर लिया और अपनी योग्यता को जगा लिया, वहाँ तक तो ठीक है, यानी अपने सामर्थ्य को जगा लिया, अपनी एफिशिएंसी, अपनी कैपेबिलिटी को जगा लिया, तब तो वो उससे पार हो जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब वो संभावित खतरा या हम कह लें अप्रत्याशित घटना जब व्यक्ति के सामने आती है तो व्यक्ति पलायन कर लेता है। पलायन इसलिए कर लेता है कि वो अपने सामर्थ्य को जगाने का प्रयास ही नहीं करता, वो मान ही लेता है कि ये तो मुझसे नहीं होगा, ये तो मैं कर ही नहीं सकता हूँ, अरे ये मुझसे कैसे हो जाएगा, ये तो मैंने आज तक पहले कभी किया ही नहीं है। यानी ये जो असमर्थता का आभास है ये भय को उत्पन्न करता है। और फिर व्यक्ति यहाँ पर रुकता नहीं है, जब जब वो असमर्थता का उसे आभास होता है अब वो उस पर चिंतन करता है और चिंतन कर कर के बार बार अपनी उस असामर्थ्य को, अपने उस अयोग्यता को इतना बड़ा बना लेता है कि वो उस असामर्थ्य और अयोग्यता के प्रति तर्क देने लगता है, उस पर ऐसी ऐसी लॉजिक्स लाएगा कि जिससे स्वयं को नहीं, एक्चुअली वो पूरी दुनिया को प्रमाणित करने का प्रयास करता है कि मैं जैसा सोच रहा हूँ, मैं जैसा समझ रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। पर देखा जाए तो ये प्रमाणित वो दुनिया को नहीं कर रहा है, वो स्वयं अपनी अयोग्यता पर, अपनी उस असुरक्षा पर, अपनी असमर्थता पर एक पर्दा डाल रहा है। और इसके लिए वो पूरा इलॉजिकल सोच और उस इलॉजिकल सोच की इतनी व्याख्याएं करने लग जाएगा कि जिससे सब लोग उसके पक्ष में आ जाएं। जैसे एक व्यक्ति ने अपने मन में मान लिया कि मुझे ये सो एंड सो लक्ष्य अचीव करना है, अब इसके लिए वो अपनी उस योग्यता को जगाने का प्रयास नहीं कर रहा है, वो कोई एफर्ट्स नहीं कर रहा है, वो पुरुषार्थ नहीं कर रहा है, वो जैसे तैसे इधर उधर से कुछ भी जुगाड़ करके अपनी उस असमर्थता पर पर्दा डालते हुए कुछ अचीव करता है और चाहता है कि सभी लोग ताली बजाएं, सभी लोग एप्रिशिएट करें, सभी लोग उसको वो मान और सम्मान दे जैसा उसने सोचा है। और जब उसे वो नहीं मिलता तब वो क्या करेगा, तर्क देगा, और ऐसे तर्क देगा जिसका कोई धरातल ही नहीं है, और वो अपने इन तर्कों को सत्य बताने का प्रयास करेगा। अरे मैं तो ऐसा करना चाहता था लेकिन क्या हुआ, लोगों ने मुझे करने नहीं दिया। अरे मैं तो वहाँ पर एंट्री देना चाहता था लेकिन उन लोगों ने एंट्री जल्दी क्लोज कर दी, मुझे तो पता ही बाद में चला। अरे मैं तो उस कंपटीशन में पार्ट करना चाहता था और मैं पार्ट लेता तो ये जो फर्स्ट आया है ना, ये तो मैंने ही इसको तैयार दिया था, इसको मैंने ही 2 साल 4 साल पहले इस टॉपिक पर चर्चा की थी, तब ये पॉइंट्स मैंने ही इसको बताए थे, ये तो परसों मैंने अपनी कॉपी में लिखा था, ये सारे पॉइंट्स तो अगर मैं जाता और मैं प्रेजेंट करता तो निश्चित रूप से मैं ही फर्स्ट आता। अब ये तो एक मैं बच्चे की बात कर रही हूँ या एक युवान की बात कर रही हूँ, लेकिन हम कई बार देखें
लोग बिजनेस में भी अगर लॉस खाते हैं तो वो अतार्किक रूप से स्वयं को प्रमाणित करने का प्रयास करते हैं, इलॉजिकल बातें करते हैं। वो कहते हैं कि अरे वो क्या हुआ कि मैं तो 10 दिन तक दुकान पर जा ही नहीं पाया, मैं तो इतना बीमार था कि मेरी तो आँख ही नहीं खुली, इसलिए मैं तो ऐसा हो गया, वरना तो मेरा ये लॉस होने का कोई चांसेस ही नहीं था। अरे ये तो क्या हुआ कि है ना, वो उस समय वो बंद हो गया ना, हड़ताल आ गई और बारिश आ गई, इसलिए मेरा माल खराब हो गया। अब उस व्यक्ति से पूछा जाए, जब तुम्हें पता था कि बारिश का मौसम है तो तुमने अपने गोडाउन में या अपनी दुकान में ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं की जिससे कि तुम्हारा माल खराब नहीं होता? लेकिन व्यक्ति क्या करेगा, अपने ही उस भीतर ऐसे विश्वासों में रहेगा, अरे नहीं आज मैंने माल का ऑर्डर दिया है, कल तक आ जाएगा और परसों तो वो निकल ही जाएगा, मैं क्यों सोचूं कि बारिश आएगा। वो अपने ही उस अंधविश्वास में जीता है। यानी पहले तो वो अपनी हर बात को, यानी जब भी वो भयग्रस्त होता है, अपनी उस असामर्थ्य पर पर्दा डालना चाहता है, तब वो क्या करेगा, या तो अपनी उस भय को तर्क संगत बनाने का प्रयास करेगा। दूसरा, वो ऐसे अपने जो सो कॉल्ड, जो उसको समझ में आते हैं, अंधविश्वासों को पोषित करने का प्रयास करेगा। और तीसरा, उस जगह से भाग जाएगा, पलायन कर जाएगा, नज़रें चुराएगा। यानी जब उसे लग रहा है कि वो लोगों के सवालों का जवाब नहीं दे पा रहा है और सामने वाला लॉजिकल प्रश्न पूछ रहा है, तर्क संगत प्रश्न पूछ रहा है जिसका वो जवाब नहीं दे रहा है, तो वो बहाना बनाकर वहाँ से भाग जाएगा, पलायन कर जाएगा, लोगों की नज़रों में ही नहीं आना चाहेगा, नज़रें चुराएगा। जब व्यक्ति के भीतर भय जन्म ले ही लेता है तो व्यक्ति उस भय को दूर करने का प्रयास नहीं करता, व्यक्ति दूसरी दिशा में प्रयत्न करता है। यानी अपने उस भय को जीतने की कोशिश करने की बजाय अपने भय को साबित करने के लिए कि मैं सही हूँ, वो ये 3 प्रयास करता है, ये 3 प्रयत्न करता है। लेकिन देखा जाए तो इस भय को जीता कैसे जाए? बात तो ये है कि पहले हम समझें तो सही कि ये हमारा भय है, ये हमारी इनसिक्योरिटी के कारण उत्पन्न हुआ भय है, ये हमारी डाउट्स के कारण उत्पन्न हुआ भय है, जो हम डाउट्स करते रहते हैं। हम एक और चीज़ पर चर्चा कर लें कि अक्सर व्यक्ति अपने भय को पोषित कैसे करता है कि पहले कभी किसी समय में कोई ऐसी घटना हुई, तब उसने अपनी योग्यता जागृत कर ली थी, उस सो कॉल्ड इंसिडेंट का सामना कर लिया था, लेकिन आज वो उस घटना को बार बार स्वयं पर इम्पोज करता है। अरे बाबा, अगर आज ऐसा हो जाए, अरे उस दिन तो मुझे उसका सहयोग मिल गया था, अरे उस दिन तो है ना वो लोग ऐसा हो गया था, सोचो अगर ऐसा नहीं होता और 2 मिनट का लेट हो जाता तो पता नहीं क्या होता। या वो क्या करेगा कि उन पुरानी घटनाओं को, या जो उसने कुछ घटनाएं देखी हैं, जैसे आजकल सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर या न्यूज़पेपर्स में हम ऐसे घटनाएं देखते हैं जहां कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जो पूरी तरह से हमें हिला डालती है, तब हम उन घटनाओं को खुद पर इम्पोज करते हैं। तो हम समझें कि ये जो हमारे डाउट्स हैं, ये जो हमारे फियर्स हैं और जो हमारी डिज़ायर्स हैं, ये हमारे भीतर भय उत्पन्न करते हैं और हम भय को दूर करने की अपेक्षा हम क्या कर रहे हैं, हम दूसरी दिशा में प्रयत्न कर रहे हैं, हम उस भय को सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये तो हो गई बहुत सारी भय की बातें कि हम नॉर्मली क्या गलतियाँ कर देते हैं, हम कहाँ कहाँ डाउट्स कर लेते हैं। लेकिन अगर हमें वाकई भय को जीतना है तो आइए हम कुछ समाधानों पर चर्चा करते हैं। तो पहला समाधान जो विराट गुरुदेव भय को जीतने के लिए देते हैं, वो कहते हैं शंका मत करो, बिल्कुल डाउट्स मत करो। हम नॉर्मली खुद की योग्यता पर शंका करते हैं। जब हम खुद की योग्यता पर शंका करते हैं तो हम दूसरों की योग्यता पर भी शंका करते हैं, और दूसरों की योग्यता के साथ साथ इस सृष्टि के जो अमूल्य योगदान है, सृष्टि का जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग हमें प्रतिक्षण मिल रहा है, हम उस पर भी डाउट करते हैं। अक्सर देखिए कैसे डाउट करते हैं, हम देखें, अरे मैं तो कोई भी काम शुरू करता हूँ, ये बारिश तो हमेशा आती ही आती है,
मैं कोई भी काम शुरू करता हूँ उस दिन ज़रूर कुछ न कुछ गड़बड़ होती है। मैं कोई भी काम करता हूँ मेरे तो हमेशा ये काम गड़बड़ होता ही होता है। पता नहीं किसकी नज़र लग जाती है, किसी की नज़र नहीं लगी, नज़र लगी हमारी अपनी शंका की। तो हम ध्यान दें कि ना हम स्वयं की योग्यताओं पर शंका करें, ना दूसरों की योग्यता, दूसरों के सहयोग पर शंका करें, उनके इंटेंशंस पर हम शंका नहीं करें। और तीसरा, प्रकृति के अमूल्य योगदान पर जो हमें प्रतिक्षण मिल रहा है, भरोसा करो, निमित्त सहयोगी होंगे ही। निमित्त कभी भी ऐसा नहीं होता जो आपकी राह में रोड़ा अटकाएंगे। ये हमारे अपने नेगेटिव विश्वास है जो हमारी राह में रोड़ा अटकाते हैं। प्रकृति सबका सहयोग करती है, हम सहयोग लेने की कला तो सीखें। तो पहला तरीका, अगर वाकई हम अपने डर को जीतना चाहते हैं, तो वो ये है कि हम डाउट करना छोड़ें। अब जब कभी भी डाउट आए, बात तो ये है ना कि डाउट आए, जब कभी भी डाउट आए तो हम उस डाउट का साक्षात्कार करें, उस भय का साक्षात्कार करें। जैसे आप देखेंगे कई लोग क्लॉस्ट्रोफोबिक होते हैं, यानी उन्हें लिफ्ट में या ऐसी छोटी जगहों में उनका दम घुटता है। कोई बात नहीं, जब वो उस लिफ्ट में घुसे तब भरोसा रखें कि ये जो लिफ्ट है ये मुझे नीचे से 10वीं माले तक ले जाने में, 12वें माले तक ले जाने में सहयोगी है। ये मेरी फिजिकल एनर्जी को बचा रही है, ये मेरे समय को बचा रही है, मेरी एनर्जी को बचा रही है और मुझे कुछ ही मिनटों में ऊपर ले जा रही है। पूरी दुनिया में बहुत जगह पर लिफ्ट्स चल रही हैं और बराबर काम कर रही है, सभी अपनी सर्विसेज बराबर दे रहे हैं। तो ये लिफ्ट मेरे लिए सहयोगी है। भरोसा करें, अपने डाउट्स का सामना करें। आचार्य विजय शांति सुरीश्वर जी गुरुदेव कहते हैं कि जब कभी भी किसी भी चीज़ का भय हो, उस भय का सामना करो, वहाँ से पलायन मत करो। यानी जब भी भय आए, जैसे आपको छिपकली से भय है तो कोई बात नहीं, उस कमरे में जाकर बैठ जाओ। आप देखो कि वो छिपकली खुद आपसे डर के भाग जाएगी। हमें कॉकरोच का भय है, कोई बात नहीं, कॉकरोच क्या ही कर लेगा, उल्टा वो आपसे डर के भाग जाएगा। और कॉकरोच बेचारा इतना सा तुच्छ प्राणी, आपकी एक उंगली के जितना भी नहीं, आपकी उंगली के वेट के बराबर भी नहीं, वो इतने बड़े शरीर का क्या ही बिगाड़ेगा। तो हम उसका सामना करें और सामना करके प्रश्न करें अपने आप से कि ये मैं क्यों डर रहा हूँ, क्या हो जाएगा इससे। उसके बाद स्वीकार करें, जो भी उत्तर है स्वीकार करें। जब कभी भी आपको फेलियर का भय सताए तो अपनी उस विफलता के कारण को खोजें। क्यों हम असमर्थ महसूस कर रहे हैं, उस समर्थता को जगाने के लिए, उस सामर्थ्य को जगाने के लिए हमें क्या करना होगा, उसके कारणों की खोज करें, उनके तरीकों का पता करें और फिर उसके बाद हम बढ़ें। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमें लगता है कि मैं इस ऊंचाई पर जाऊंगा तो मैं गिर जाऊंगा। बिल्कुल सही बात है, आप ऊंचाई पर जाएंगे और आप सेफ्टी मेजर्स नहीं लेंगे तो गिर ही जाएंगे ना। तो ये डर नहीं है, ये एक सिचुएशन है, ये एक संभावित खतरा है। अब प्रतिक्रिया क्या होगी कि भाई मैं सेफ्टी मेजर्स लेके चलूँ, मैं एक रिस्पॉन्स लूँ। रिस्पॉन्स क्या है कि मैं सेफ्टी मेजर्स लेके चलूँ, कि मैं अगर इस तरह से चलूँगा तो मैं नीचे नहीं गिरूँगा। लेकिन हमने तो कह दिया अरे भाई मैं तो ये मंत्र का जाप कर लिया, अब मैं गिरूँगा ही नहीं, मेरे तो हाथ में मैंने एक ये डोरा पहन लिया, अब मुझे कुछ नहीं हो सकता। और मैं बिल्कुल अनअटेंटिव होकर, बिल्कुल प्रमाद में, मूर्छा में आकर मैं वहाँ से निकल जाऊँ और मैं सोचूं कि भाई मैं तो नीचे गिरूंगा ही नहीं। अब यहाँ हमारी गड़बड़ हो जाएगी। अगर हम सेफ्टी मेजर्स लेकर बिल्कुल जागृत होकर उस ऊंचाई पर भी चलेंगे तब भी हम नहीं गिरेंगे। क्यों? क्योंकि हम जागृत हैं। तो हम ध्यान दें कि अप्रमत्त व्यक्ति जो होगा वो हमेशा भयजीत होगा, वो अभय होगा, वो निर्भय होगा। लेकिन जो प्रमाद में है, जो मूर्छा में है, वो हमेशा भयग्रस्त ही रहेगा। इसकी शुरुआत कैसे करें? जैसे हमने कहा ना, शंका मत करो, लेकिन इस शंका जब जब जागृत हो तो क्या करें? तो सबसे पहले जो लैंग्वेज हम अपने आप से बोलते हैं, अपनी भाषा को बदलने का प्रयास करें। पहले भय का सामना करें, भय का सामना करने के बाद स्वीकार करें कि अच्छा ये भय है, अब इस भय को दूर करने के लिए मुझे क्या करना है। अपने आप को वो सेंटेंस बोलें, जैसे कि मैं गाड़ी चलाऊंगा तो मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा,
ये हमने एक डाउट कर लिया कि मैं तो जब भी गाड़ी चलाता हूँ और मैं जब भी अकेला चलाता हूँ तो मेरे से एक्सीडेंट हो जाता है। जैसे कई बार हम देखते हैं कि किसी बच्चे के पीछे उसकी कोई रिलेटिव बैठा, कोई बहुत क्लोज रिलेटिव बैठा और किसी कारण से एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में बिल्कुल अयाचित घटना हो गई, नुकसान भी ज़्यादा हो गया, तो अब वो बच्चा क्या करेगा? खुद तो चला लेगा लेकिन किसी को भी पीछे बैठाने से डरेगा। ऐसे में वो बच्चा क्या करे? देखे, उस घटना का साक्षात्कार करे कि क्या हुआ था, यानी ज्ञाता दृष्टा होकर प्रतिक्रमण करे, जानकर बिल्कुल थर्ड पर्सन बन के उस घटना का प्रतिक्रमण करे कि उस दिन क्या मुझसे कोई गलती हुई थी, क्या मैंने कोई ड्राइविंग करते हुए कुछ गड़बड़ कर डाली थी। अगर मैंने वो गड़बड़ की तो मैं नेक्स्ट टाइम के लिए अटेंटिव हो जाऊं, मैं नेक्स्ट टाइम के लिए ये ध्यान रखूं कि मैंने क्या गड़बड़ की, यानी मैं कहाँ चूका। क्या मैंने सामने कोई रोड ब्लॉक था उसको नहीं देखा, या मैंने पीछे आने वाली गाड़ी को नहीं देखा, या मैं कुछ बात कर रहा था, मेरा दिमाग कहीं और था। वो उस घटना के कारणों को देखे, और जब वो घटना के कारणों को देखेगा तब वो जागृत हो पाएगा, समझ पाएगा। अब अपने आप को, जो लैंग्वेज वो अपने आप को बोल रहा है, उस लैंग्वेज को बदले। अब से मैं जागृत होकर वो गाड़ी ड्राइव करूँगा। जो गलती मैंने पिछली बार दोहराई है मैं नहीं दोहराऊँगा, मैं योग्य हूँ। जब हम अपने आप को बोले जाने वाली भाषा को बदलेंगे, यानी नेगेटिव सेंटेंसेस को अफर्मेटिव सेंटेंसेस में बदलेंगे और उस पर काम करने का प्रयास करेंगे, तो हम अपने भय को जीत पाएंगे। कई बार गुरु शक्तियाँ जो होती है हमारे आसपास, ऐसे प्रेरणादायक वचन बोलने वाले, हमें मोटिवेट करने वाले लोग होते हैं, तब भी हम अपने भय को जीत पाते हैं। यही कारण है कि कई बार जैसे कुछ लोग होते हैं, वो कहते हैं मुझे तो गुरु का दिया हुआ ये डोरा है, वो मैंने अपने हाथ में बांध लिया तो मैं इस मुश्किल से पार हो जाऊंगा। तो वो मुश्किल से पार होने का जो भीतर से एक जोश उत्पन्न हुआ है, वो कहाँ से उत्पन्न हुआ है? वो उत्पन्न हुआ है गुरु के प्रति समर्पण करने से। तो हम देखिए हमारे आसपास इस वातावरण में इतना सद्भाव बिखरा पड़ा है, इतने प्रेममय वाणी बिखरी पड़ी है, लेकिन हम अपनी संकुचित सोच, मिथ्या भ्रमणाएं और अपने पूर्वाग्रहों में इतने जकड़े हुए रहते हैं कि हम इन सद्भावों को ग्रहण ही नहीं कर पाते। ये जो प्रकृति हमारे सामने ऐसे निमित्त ला रही है जो हमें भय जीतने में मदद कर सकते हैं, हम वहाँ पर दरवाज़ा ही बंद कर देते हैं, हम उनसे नज़रें ही चुरा लेते हैं। तो हम ज़रा समझें कि हम अपने इन शंकाओं से, इन विचिकित्साओं से दूर हटें, तो ये प्रकृति हर क्षण हमें जानने और जीतने में मदद करेगी, यानी अपने भय को जानने और जीतने में मदद करेगी। और जैसे जैसे हम अपने भय को जानते जाएंगे, हम उसे जीतते जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारी योग्यताएं उजागर होती जाएगी, हमारे भीतर का सामर्थ्य जागृत होता जाएगा, हम संपूर्ण के जानकार होते जाएंगे, और जो संपूर्ण का जानकार हो जाएगा वो जीय भयाणम हो जाएगा। तभी तो कहा गया नमो जिणाणम जीय भयाणम, यानी जिसने जान लिया सब कुछ, उसने सब कुछ जीत ही लिया। किसको जीत लिया? भीतर के सारे भयों को। तो हम अपने भय के कारणों को जानें। भय का कारण जानने के बाद हमारी जो मन की अवस्था है, यानी हमारे विचारों की जो गति है, उसे सही दिशा में मोड़ें। अपने भय का साक्षात्कार करें। भय का साक्षात्कार करने के बाद उसके कारणों का पता लगाएं। कारणों का पता लगाकर स्वीकार कर अपने भीतर की भाषा बदलें। अपने भीतर के डाउट्स का, शंकाओं का निराकरण करें, समाधान करें और अपने भीतर ये प्रेम जगाएं। जब जब हमारे भीतर ये सत्य प्रेम जागेगा, तब तब हम अपने असुरक्षा से, अपने भयों से मुक्त होते जाएंगे। हम इसे दोनों तरह से कह सकते हैं कि असुरक्षा का इलाज है प्रेम, या जिसके भीतर प्रेम जागृत हो गया, अनकंडीशनल लव हो गया, तो उसे किसी से भय होगा ही नहीं, क्योंकि वो असुरक्षित महसूस करेगा ही नहीं। अब यहाँ पर आत्म प्रेम और स्वार्थ, ये
चलते चलते हम एक छोटी सी बात कर लें कि जब हम कहते हैं कि नहीं, मेरे भीतर तो सबके लिए प्रेम है, मैं तो स्वयं से प्रेम करता हूँ, अपनी योग्यता पर भरोसा करता हूँ, तो क्या ये स्वार्थी होना नहीं है? स्वार्थ का सिर्फ इतनी सी डेफिनेशन है कि जब हम केवल अपने बारे में सोचते हैं, हम दूसरों पर ध्यान ही नहीं देते, यानी दूसरों को तकलीफ हो रही है, दूसरों को डिस्टर्बेंस हो रहा है, दूसरों की हमने सुविधा छीन ली, दूसरों को असुविधा दे दी, तब हम स्वार्थी हो गए। लेकिन जो वाकई प्रेममय हैं वो दूसरों को भी स्वयं के तरह देखेगा, यानी स्वयं के लिए जिसको प्रेम है उसके भीतर दूसरों के लिए भी प्रेम रेडिएट होगा ही, यानी प्रेम प्रसारित होगा ही। लेकिन जो स्वयं के लिए तो सारा प्रेम चाहे, स्वयं तो चाहे कि मुझे सब प्रेम करे, और दूसरों के प्रति वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करता रहे, उन्हें तकलीफ़ देता रहे, उन्हें परेशान करता रहे, उन्हें असुविधा देता रहे, तब वो प्रेम नहीं है, तब वो सिर्फ और सिर्फ स्वार्थी संकीर्ण सोच है। तो ज़रा हम देखें कि हम अपने भीतर स्वयं के प्रति, इस दूसरों के प्रति और इस सृष्टि के प्रति इस प्रेम को जागृत कर पाएँ, तो स्वयमेव हम अपने सारे ही भयों से मुक्त हो पाएंगे। तो भय को दूर करने के, भय के जीतने के कुछ कारणों को हमने जाना। अगर आपको लगता है कि आप इनमें से किसी को भी अपना पा रहे हैं, या आपके पास इससे मुक्त होने के और भी कोई उपाय हैं, कुछ भी हो, आप हमसे शेयर ज़रूर करें, हमें मैसेज ज़रूर करें। ओम शांति।